रामपुर गांव में हरीराम का एक छोटा सा परिवार रहता था। हरीराम की दो बेटियां थीं, फागुनी और ममता, और एक बेटा था करण। बेटियां ब्याह करके ससुराल चली गई थीं और बेटे करण का भी जानकी से ब्याह हो चुका था। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, तो सभी लोग रक्षाबंधन के पर्व की तैयारियां और खरीदारी कर रहे थे। दशरथ भी फागुनी के साथ मिलकर मिठाइयां और उपहार लेने जाता है। तभी दशरथ की नजर एक पुरानी शाही मूर्ति पर पड़ती है। अरे, ये 3000 साल पुरानी शाही मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, ये जो पुरानी मूर्ति है, इसकी क्या कीमत है? अरे भाई, वो आपको 250 रुपए में मिल जाएगी। अरे भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं आपको 200 रुपए दे सकता हूँ। तभी फागुनी वहां आ जाती है। ए जी, आप ये पुरानी मूर्ति क्यों ले रहे हो? नई मूर्ति लीजिए, वरना मेरे पापा को दुख होगा। नहीं फागुनी, ये शाही मूर्ति है, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। अरे आप भी ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। अगर इस मूर्ति की कीमत लाखों में है तो ये यहाँ क्यों है? अरे भाग्यवान, सही हीरे को सभी इंसान पहचान नहीं सकते, वैसे ही सभी लोग शाही मूर्ति को नहीं पहचान सकते। अच्छा बाबा, आपको जो भी लेना है वो आप ले लीजिए। क्यों भाई, आप 200 रुपए में दोगे? अच्छा ठीक है, ले जाओ फिर। दुकानदार अपने मन ही मन में खुश हो जाता है और सोचता है, वैसे भी ये मूर्ति एक छोटे बच्चे ने 20 रुपए में बेची थी और मैंने 20 रुपए की मूर्ति 200 रुपए में बेच दी। अगले दिन यानी रक्षाबंधन की सुबह पूरे गांव में त्योहार की रौनक थी। हर घर में मिठाई बन रही थी। ससुराल जाने के लिए दशरथ अपनी पुरानी साइकिल के पास खड़ा था। भाग्यवान, अब जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे तो राखी का मुहूर्त निकल जाएगा। ए जी, आती हूँ। फागुनी मिठाइयाँ और उपहार लेकर घर से बाहर आती है। हाँ, हमारे पास कार तो नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही जाना पड़ेगा, तभी हम टाइम पर पहुंचेंगे। भाग्यवान, सुविधाएं भले ही हमारे पास कम हो, लेकिन हमारा प्यार सबसे बड़ा है। दशरथ ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ छोटा सा मिठाई का डिब्बा और एक साधारण उपहार साइकिल के पीछे बांध दिया। उपहार छोटा है, लेकिन अपनी मेहनत और दिल से लाया हूँ। दशरथ अपनी पुरानी साइकिल पर फागुनी को पीछे बैठाकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। ए जी, मेरी छोटी बहन अपनी कार लेकर हमारे पहले पहुंच जाएगी और मैं इस साइकिल से न जाने कब पहुंचूंगी। अरे भाग्यवान, जिसका जो नसीब है वो उसको मिलेगा। हम पूरे दिल से मेहनत करेंगे। अगर हमारे नसीब में आलीशान घर, कार और लग्जरी होगी तो हमें भी मिलेगा। मुझे तुम पर गर्व है। सच्चा सम्मान दिल से मिलता है, पैसों से नहीं। दूसरी तरफ अमीर समीर अपनी चमचमाती लग्जरी एसयूवी में महंगे गिफ्ट्स और मिठाइयां रखवा रहा था। अरे समीर भाई, आप तो पूरे गांव के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे हो, क्या बात है। नहीं भाई, ये तो आज रक्षाबंधन है, इसलिए मेरे ससुराल वालों के लिए थोड़े गिफ्ट्स और मिठाइयाँ ले जा रहा हूँ। आप तो अमीर हो, पैसे वाले हो, आप तो सब कुछ खरीद सकते हो। पैसा ही तो सब कुछ है। अपनी लग्जरी एसयूवी चलाते हुए ममता को साथ लेकर समीर ससुराल की ओर निकल पड़ा और अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन सोचने लगा, आज पूरे ससुराल में मेरी ही चर्चा होगी।
आज सबको पता चल जाएगा कि असली दामाद कौन है। क्या सोचती हो बेबी? ममता, मैं यही सोच रहा हूं कि इस बार मैं आपके पिता को खुश कर ही दूंगा। इतने सारे उपहार देखकर सब मेरी तारीफ करेंगे। बेबी, दोनों दामादों में आप ही ज्यादा पैसे वाले और अमीर हो। दशरथ तो गरीब और गवार है, उसका मुकाबला तुमसे हो ही नहीं सकता। तुम मेरे स्वीट हस्बैंड हो। कुछ देर बाद दोनों दामाद एक ही समय अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा नहीं होने वाला था। सास पार्वती समीर की तरफ भागते हुए बोलती हैं, अरे, दोनों दामाद एक साथ आ गए। अरे समीर बेटा, आ गया। अरे जानकी बहू, जल्दी से आरती की थाली लाओ। सास ने समीर और ममता की आरती उतारी और उन्हें फूलों की माला पहनाई। वहीं दशरथ और फागुनी चुपचाप एक तरफ खड़े रहे। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। दशरथ और फागुनी बाहर ही खड़े थे। फागुनी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी दशरथ फागुनी को समझाता है, भाग्यवान, कोई बात नहीं। सम्मान दिल से मिलता है, पैसों से नहीं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा अपना परिवार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। दशरथ फागुनी के आंसू पोंछता है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ये सब खास आपके लिए लाया हूं। वाह बेटा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। माँ जी, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। रख दो वहां। दशरथ ने अपनी मेहनत की कमाई का मिठाई का डिब्बा रख दिया। समीर मन ही मन दशरथ की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। लगता है साइकिल बदलने के भी पैसे नहीं है। इतनी छोटी मिठाई, और वो भी साइकिल पर लाए हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। धैर्य रखो, समय सब बदल देगा। समय हर इंसान की असली पहचान बता देता है। घर के सभी लोग समीर के आसपास इकट्ठा हो गए। कोई उसके गिफ्ट्स देख रहा था तो कोई उसकी कार की तारीफ कर रहा था। दशरथ ने सबके लिए फिर से मिठाई आगे बढ़ाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं भी आप सबके लिए मिठाई और उपहार लाया हूं। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? अच्छा, जो आप ये सड़ी हुई मिठाई और छोटा डिब्बा लाए हो, उसे उपहार कहते हैं। करण, ये मत भूलो कि दशरथ इस घर के बड़े दामाद हैं और मैं इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। जब हम यहाँ राखी बांधने आए हैं तो तुम करण को राखी बांध दो और हम चले जाएंगे। फागुनी अपने बैग में से राखी निकालती है और करण को राखी बांधने जाती है। तभी करण गुस्से में बोलता है, रुको, आप मेरी बड़ी बहन हैं तो आप पहले राखी नहीं बांध सकती। ममता हमारे लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आई है, तो पहले राखी बांधने का हक ममता का है। सही कह रहे हो करण, हक तो मेरा ही है, क्योंकि ज्यादा महंगे और कीमती गिफ्ट्स तो हम लाए हैं। हाँ फागुनी, ज्यादा गिफ्ट ममता लाई है, पहले वो बांधेगी करण को राखी। हे भगवान, ये क्या हो गया आप सबको? पैसे की लालच में आप सब अंधे हो गए हो। इसे अंधे नहीं, समझदार कहते हैं, समझी? ममता करण को राखी बांधती है और उसके बाद फागुनी राखी बांधने के लिए आगे बढ़ती है। तभी समीर बोलता है, रुको,
फागुनी, पहले आप जो गिफ्ट लाई हो वो खोल कर तो बताओ, हम भी देखें आप गिफ्ट में क्या लाई हो। समीर की बात सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद करण बोलता है, इतने छोटे पैकेट में क्या ही निकलेगा, रहने दो समीर जी। तभी समीर दशरथ का गिफ्ट खोल देता है और उसमें से मूर्ति निकालता है। अरे ये क्या, मुझे लगा सोने की मूर्ति होगी, पर ये तो न जाने किस बेकार चीज से बनी है। बेबी, ये तो बाजार में 20-30 रुपए में मिल जाती होगी। इसे ये फागुनी गिफ्ट कहती है। अरे गिफ्ट तो उसे कहते हैं जो हम लाए हैं। हाँ ही बड़ी। ममता, माना कि ये गिफ्ट आपके गिफ्ट से सस्ता दिखाई देता है, पर इसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। ये एक शाही मूर्ति है। दशरथ, तुम नशे में तो नहीं हो? अभी तुम आए हो पुरानी साइकिल लेकर और लाखों करोड़ों की बातें करते हो। लगता है तुम मेरा गिफ्ट देखकर पगला गए हो। हाँ बेबी, इसने कभी इतनी महंगी चीजें देखी भी नहीं होंगी। इतनी देर में हरीराम वहां आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? पापा, ये फागुनी और उसका ये फटीचर पति मुझे और मेरे समीर को परेशान कर रहे हैं। मैं इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन ये दशरथ उसे बेकार कहता है और अपनी इस 20 रुपए वाली मूर्ति को लाखों करोड़ों की बताता है। हरीराम की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है और वे मन ही मन सोचते हैं, ये मूर्ति तो 3000 साल पुरानी मूर्ति जैसी ही दिखती है, पर ये दशरथ के पास कैसे आई? लगता है ये नकली होगी। दशरथ, ये क्या है? क्यों सबको परेशान कर रहे हो? पापा, आप दशरथ को कुछ मत कहिए। उनकी कोई गलती नहीं है। असली मुसीबत की जड़ ये दोनों हैं। पापा, ये फागुनी इस गवार के साथ रहकर खुद भी गवार हो गई है। इसे मेरा पैसा और कार देखकर जलन हो रही है। ममता, जबान संभाल के। मुझे तेरे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और दशरथ अपनी मेहनत की कमाई से खुश हैं, समझी? बस, अब कोई नहीं बोलेगा इस टॉपिक पर। हरीराम दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं, दशरथ, ये मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? क्या ये सचमुच 3000 साल पुरानी राजशाही मूर्ति है? पापा, आप हमारी इतनी कीमती चीजों को नजरअंदाज करके इस मामूली मूर्ति के बारे में पूछ रहे हो? ममता, तुम चुप रहो। मैं पुरानी चीजें परखने वाले को जानता हूं। उसे बुलाकर इस मूर्ति की जांच करवाऊंगा। अगर ये मूर्ति नकली निकली तो दशरथ को इसकी सजा मिलेगी, और अगर ये मूर्ति ओरिजिनल निकली तो तुम सब दशरथ से माफी मांगोगे। हरीराम उस आदमी को कॉल करते हैं। उसी समय घर के बाहर अचानक एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। घर के बाहर रुकी लग्जरी गाड़ी से एक बुजुर्ग सब्जी व्यापारी उतरे। जरूर मुझसे मिलने आए होंगे। लेकिन सभी हैरान रह गए जब व्यापारी सीधे दशरथ के पास गए और उसे गले लगा लिया। बेटा दशरथ, तुम्हारी ईमानदारी मुझे आज भी याद है। कुछ महीने पहले दशरथ ने मेरा खोया हुआ बैग लौटा दिया था। आज के समय में ऐसा ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। बातों ही बातों में बुजुर्ग व्यापारी की नजर उस पुरानी मूर्ति पर पड़ती है और वो बोल पड़ता है, अरे, ये शाही मूर्ति यहाँ कौन लेकर आया है? इस मूर्ति के लिए मैंने कई शहर छान मारे,
लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। अरे चाचा, ये मूर्ति बाजार में 20 रुपए की मिलती है। कोई शाही मूर्ति नहीं है ये। नहीं बेटी, मैं 20 साल से ऐसी पुरानी चीजें खरीदता आया हूं। इतना तो परख लेता हूं कि क्या ओरिजिनल है और क्या नहीं। इतनी देर में मूर्ति को परखने वाले हीराचंद आ जाते हैं। बोलो हरिराम जी, क्यों मुझे याद किया और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? देखो, मैंने तुम्हें इस मूर्ति को परखने के लिए बुलाया है। ये शाही मूर्ति है या नहीं? अभी पता चल जाएगा इस झूठे दशरथ का। हीराचंद मूर्ति को हाथ में लेते हैं और उसे बारीकी से देखते हैं और चौंकते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, ये इतनी कीमती मूर्ति किसने खरीदी? ये तो सचमुच शाही मूर्ति है और इसकी कीमत तो करोड़ों में है। हीराचंद की बात सुनते ही सबके मुंह पर चुप्पी छा गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दशरथ, आज जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हमें माफ करना। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अरे कोई बात नहीं ससुर जी, परिवार में ऐसा तो चलता रहता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दशरथ, आपके पास भले ही ज्यादा पैसा ना हो, पर तुम दिल के बहुत अमीर हो। पैसा तो आज है, कल नहीं। बेटा दशरथ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। दशरथ व्यापारी की बात मान लेता है और रक्षाबंधन का ये दिन दशरथ की नई शुरुआत बनने वाला था। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। अरे, मेरी बड़ी बहन मुझे राखी नहीं बांधेगी? फागुनी करण को राखी बांधती है और मिठाई भी खिलाती है। ऐसे ही हरिराम के घर का ये रक्षाबंधन का त्योहार खुशी के साथ पूरा होता है। 1 साल बाद फिर रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। इस बार दशरथ अपनी नई एसयूवी खुद चला रहा था और फागुनी उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बदलना लोगों का व्यवहार है, हमारा स्वभाव नहीं। 1 साल बाद आज तुम्हारी मेहनत की जीत दिखाई दे रही है। समीर भी अपनी काली एसयूवी से निकला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। दोनों दामाद ससुराल पहुंचे, लेकिन इस बार पूरा परिवार सबसे पहले दशरथ की ओर देखने लगा। अरे दशरथ बेटा आ गया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। सास ने सबसे पहले दशरथ और फागुनी की आरती उतारी। समीर चुपचाप ये सब देखता रहा। इस बार सारे परिवार वाले मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। याद रखिए, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, मेहनत और दिल से होती है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं।